around the time. अच्छा In a sense, you could say that there are downgrade in talk. दूजा ये है कि ये पहले इतला ही वाशिंगटन को जिमें कुछ दोस्तों को जिन्हें को पता है उन्हें पूछा कि भाई अच्छा ट्रंप आसी इस्लामाबाद में कि जी ना उनके वास्ते सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं शायद CIA को ना एडवाइस करे टू फ्लाई टू इस्लामाबाद सही लेकिन very clearly it means that talks have been downgraded which they needed to क्योंकि ट्रंप दा आमण बनदा हा हूं वेले जी वेले close to a deal. The second set of talks जिन्हें हैं वो it's not for deal making, it's to thrash out issues and differences. आसान काम कहनी for a number of reasons. There are multiple stakeholders in this conflict. While US has executed the war, there is Israel, there is the larger Middle East. सब दे अपने अपने मसाइल हैं and of course there is Iran. अच्छा आज सवेरे सईद साहब नाल एक गाल थी यही ते मुझे पॉइंट ऑफ व्यू करूं मैं एक क्या करूं शुरू करना चाहनी हूं एक तो ये है कि what is the difference between this war and the wars that America has fought earlier? Maslan Iraq. I mean, why has it become impossible कि ये आते हमला तो किते ने लेकिन आते बिल्कुल वो जो पोजीशन जिन्हें हरा दिवें ईरान को वो क्यों नहीं थी सके पहली गाल तो है कि मिलिटरीली इज इट सईद साहब नाल यो गुफ्तगू थींदी पई अदर मिलिटरीली इज इट पॉसिबल टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है अमेरिका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना आसान क्या नहीं एंड आई विल टेल यू व्हाई पहली गाल तो ये है कि इनको कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इस होने तक जितने ऑपरेशंस थे ये सब एरियल ऑपरेशंस थे एयर बॉम्बिंग नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस वॉर एंड द वॉर दे फॉट इन इराक फॉर इंस्टेंस और इन अफगानिस्तान लेटर कि हुंदे विच ना डिस्पैच किते हैं ग्राउंड फोर्सेस सही तो एरियल ऑपरेशन नाल इंफ्रास्ट्रक्चर का कर सकते हो जेड़ा कि वो ये नहीं कर सके एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इराक एंड ईरान इराक was totally dependent on Western technology and it didn't have its own industrial infrastructure, which Iran has. मैं comparative कह नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा मोटा बड़ा घेने ड्रोन्स इन मिसाइल्स इन ये वो इना कोई पिछले महीने डेमोन्स्ट्रेट भी किए कि इना कोल वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी कैपेबिलिटी है ते एक तरह के ग्राउंड ऑपरेशन नाउ व्हाट इज नाउ why isn't America the question is America commit क्यों नहीं करेंदा पिया ग्राउंड फोर्सेस अच्छा उनके पे दो सवाल गौर तलब है एक ये है कि militarily it is not affordable for the US ग्राउंड फोर्सेस अगर ये कमिट करे सन उनके वास्ते ये तैयार कहनी क्योंकि जितना न कि आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड फोर्स है ईरान को which Iraq didn't have Iraq also had a problem it was के Saddam Hussein was an unpopular regime सही and a कम से कम एक sizable minority is very ideologically committed to the regime it's not illegitimate ideologically it has a support base number one number two जेडी मेरी ईरानी दोस्तां नाल जिन्हां दी फैमिलीज भी उत्थां इन गाल थई ते उन्हां ये आख्या कि जी देखो
असां सब regime को ना पसंद करेंगे से हम्म लेकिन एक पॉइंट आया जिंदे विच लोकां आख्या कि यार we love Iran more than we hate the regime हम्म and we don't want to see destruction of Iran पहले ये मसला हल कर गिनू वाल बाद regime को दिठा वेसी मजीद उन्हां दोस्तां आख्या कि जी ये वॉर करूं पहले एक साइलेंट जी तब्दीली आंदी पे ईरान में younger generation which was apolitical अपना म्यूजिक ये वो छोरी जेड़ा हन कॉन्स्टेंटली चैलेंज करें जा पे हन हिजाब को ये वो सिर ढकते ना बना छोटे कपड़े पावने ये वो and the regime didn't like it but it didn't possibly forcefully challenge it हम्म कुत्ते मारे भी है ना 2000 आप regime ने एडमिट किते कि जेड़े पॉलिटिकल जुलूस वगैरह कढ़े दे खड़े 2000 तकरीबन बंदे मारे लेकिन on an everyday basis they were relenting हम्म war changed everything क्योंकि सारी वो पॉपुलेशन उन्होंने आख्या कि ना ना ये जड़ा माहू अटैक थे ये चंगा कह नहीं इहदे नाल पहले निबड़ू वाल अगू गाल करे so the point is कि ideologically Iran has more committed population more skilled population as well and अगर तुसा ground पे forces लहे सो तो there will be challenges now can it not face those challenges there will be damages especially for मैं दूसरे point पे हुने आनी है लेकिन I think economically what is most important is कि President Bush ने दो लड़ाइयां लड़िया हैं Iraq and Afghanistan दुए which a significant thing which he did was he didn't increase taxes because he said कि मैं ई टैक्स बेस पे मैं अपना ये जंगा लड़ सकता now it had an impact medium to long term on their military capacity so they didn't invest the money which the military infrastructure required because they hadn't collected taxes they didn't have that money and while to solita वाले खैर इराक को भी निकल आए and अफगानिस्तान को भी निकल आए अच्छा now the other more important question is why America pushing harder because it's not just a military problem it's a political problem back home there is a division his own support base is very divided it was raised on it was on this expectation or promise कि भाई ये बहर वाले जंगा बंद करे सी अपने बॉयज को ना करे सी कि अगर बॉयज ऑन ग्राउंड भिजे दे कि वो मर्दन तो देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन एट होम so it's a political problem for him number 1 number 2 the way Donald Trump is he probably doesn't care about what public feel but he does care about what the stockbrokers think न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज जेडी है इहदे यार दोस्त जेड़े ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ पैसे लेने तो उन्होंने वास्ते जेड़ा इमीडिएट इंपैक्ट है वॉर दा इनके ऑयल प्राइसेस गोइंग अप स्टॉक्स गोइंग डाउन ये वो इधे ज्यादा बेहतर कान छिकेन कि यार ये ना कर एंड दैट्स व्हाई ही हैज कम टू अ पॉइंट अर्ली ऑन unlike the war in Afghanistan or the war in Iraq क्योंकि इराक जंग की थी जीते उनके बाद जलील थे लेकिन वाल arrangement को करते वाल like it took them 5 to 6 years they were there Afghanistan again इतना he really economically they're not in a position politically America is not in a position to prolong the conflict and that's why they're in a conversation अच्छा एक तीसरी शय which is very important to understand is that by the time of this third war within the last 15 years the third war Iraq Afghanistan and now Iran एक major change ਜਿਹੜੀ global system ਵਿੱਚ आई है that America unlike the past is no longer a hegemon an accepted hegemon it definitely has more power
हम्म, जी मैंने 9/11 थिया हा एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि जना 9/11 थिया हा ते इराक उत्ते जड़ी रेजोल्यूशन आई है यूएन में, countries like China and Russia didn't defy it. हम्म, Okay, they didn't like it, but they signed on to it. हम्म, This one they haven't, हम्म, which basically means that they do not accept America's action as they did earlier on, हम्म, which means they don't accept. So it's not a completely multipolar world, but something is emerging. It's in the making, which has affected America's geopolitical clout as well. So हम्म, ये खुल के खड़ के चाइना चैलेंज नहीं करेंदा पिया ना रशिया करेंदा पे, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे पे, मतलब कि सही, अगर, so all of that means that America cannot be as effective militarily as it was in the past. हम्म, It cannot, it may have the military know wherewithal, but there is an inability. And फर्ज करो, let's suppose कि आज ये डिसीजन करें दे, ये पागल आदमी ये डिसीजन करें दे कि ना जी, आई डोंट हैव अ पॉलिटिकल चैलेंज, अगला इलेक्शन तो मैं लड़ना कह नहीं, सारे भा, भा चलाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हारे जीते, मैं वेना और हम्म, कमिट करें ना फोर्सेस को. हम्म, Now that means, committing forces for the next 5-6 years. They'll be bogged down, there'll be casualties, हम्म, and which will definitely affect his party हम्म, and his party's uh, hope for winning the next election. So here, economics, politics, and military engagement are are all linked. हम्म, Now, the problem here is also that why this war happened, we know. एक assumption है, अच्छा, and I think where he miscalculated also is that Iraq was a different story, number one. The Middle East is a different story. Uh, and Venezuela, where they did this operation, के president को चाहते अगवा करके देने, is it's also a different story because Venezuela the case में उठा दी जड़ी opposition है वो रली खड़ी है, सही, इना बनते कतर विच बल्कि वेनेजुएलन opposition ਦੇ ਨਾਲ इना मीटिंग की है, हम्म, and that opposition had said कि अच्छा भाई तुसा इवें करो तुसा घिन वञो, but what you do is that बाकी जड़ा साडा elite power structure है उनको ना छड़ा है, सही, ये तो को ना पसंद है को चा वञो, ऐसा भा चलेंदे से बल्कि को पैसे ही गिदे आने. हम्म, Now this wasn't happening in case of Iran. But they expected that, once you eliminate the top leadership, wrong calculation. Uh, and by the way, let me also kind of step back and remind you that अगर ये फर्ज करो डिसाइड करें दे कि जी ईंट से ईंट बजा दें ईरान की और अंदर घुस के मारे और तबाह कर दें और तहस नहस कर दें, तो Israel will be happy, UAE will be happy, to some degree, even Saudi Arabia may be happy. But the point is that, again, repeating what I said earlier, it's not possible, it's not doable for a number of reasons. हम्म, अच्छा, इनिशियली जड़ी जंग ज़ाहिर है शुरू थी वो इहो है कि ये जड़ा हा वो he was very committed. गाजा जड़ों थिया, हमास ने जड़ा किता, एक 1.5 साल दी constant bombing of Gaza, a lot of unpopularity, for the Israeli state. Sir, मैं वो period
पर मैं शेयर करना चाहनी हूँ बल्कि मैं पिछले साल मैं यूं शिकागो एक कॉन्फ्रेंस हस्ते तो उनके बाद न्यूयॉर्क भी गया अच्छा न्यूयॉर्क एक जा यंग स्टूडेंट्स इकट्ठे थे खड़े हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मैं बल्कि दोस्त रजा रूमी दे नाल भी हम we went there अच्छा एक ऑर्थोडॉक्स जू खड़ा हा in support of and against the Israeli state while youngsters हैं I mean I remember young American students running and rushing to join the protest because वो इंटरवेंशन उनको चंगी ना लगती है कि भाई जड़ा थींदा पे it brought the Israeli state a lot of bad publicity and in fact मैं बाद ਵਿੱਚ शेयर करे सां स्तूपा ते एक रीसेंट एक जड़ा आए ना एक सर्वे बेस्ड स्टडी आई है कि एक्चुअली इवन डेमोक्रेट आई मीन डेमोक्रेट जड़े हैं कांग्रेस दे मेंबर्स उन्होंने पहली दफा हिस्ट्री में उन्हें आखे कि जी ये वेपन्स देना इजराइल को बंद करें and Israel's popularity has reduced even amongst American Jews because they see it as one of the action jada hai brings them it is threatening for them and बाकी मसाइल जेड़े हैं वो पैदा थी इतना मैं यूके जितना बैठी हाँ उतना डिस्पाइट कि ये जेड़ी गवर्नमेंट है लेबर दी is very committed to not just Israel but Netanyahu इतना आर्सन अटैक्स ये वो मतलब एंटी इजराइल जेड़े कम एंड तमाशे वो रोज दे हिसाब नाल हौले हौले ढोलकी जिवें आदे ना वज्जी रहंदी है सही which is threatening which is worrying both from the perspective of the Jewish community but also from the Muslim community because naturally we all come under suspicion that way अच्छा ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ मैं Gaza को rebuild करे सां he had his economic whatever plan अच्छा वो जेड़े हन उनको ब्रेक लगदा हा because Israel's argument was that there is constant help coming from Iran and the only source of the threat internal threat to its part of the Middle East वो Iran है अच्छा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इनको probably the dialogue communication they thought militarily it's doable कि भाई तुसा खत्म कर लियो लीडरशिप चेंज कर लियो and Venezuela दे बाद he probably thought कि it's doable क्योंकि जाहिर है चावण ना वेंदे पिया लीडरशिप को मुका दियो लेकिन अगेन a bad principle because असां दा पाकिस्तान विच आप ही एक्सपीरियंस कीते ना जरा ताकू सारे को मेरे को ज्यादा याद होसी कि जना 88 विच जहाज उनका क्रैश किया ज्यादा तो उनके नाल more than 45 officers senior cadre of the Pakistan army yet Pakistan army continued to function because the structure was there and ideological structure was there and so they continued the same with Iran I mean killing of Ali Khamenei didn't change things in fact it gave them greater emotional kind of created emotional space and ability for them to resist ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ there are at least 3 players in all of this one of course is the United States with its own peculiar interests other is जड़ा है वो इजराइल है जाहिर है एंड तीसरा जड़ा है वो मिडल ईस्ट है now the 3 to 4 tricky issues on which an argument or on which a decision is required पहला तो है न्यूक्लियर उत्ते ਹੁਣ न्यूक्लियर उत्ते
ਜਿਹੜਾ JCPO हा ਉਹਦਾ the first Trump government withdrew from that. Now, it wasn't that there were problems with the JCPO. The problem was that Trump didn't want to sign on to anything which had been, agreed upon by Obama administration. And ये हमेशा आधा रह गए कि जी मैं बेहतर एग्रीमेंट करे सा सही और इशू ये है कि two things. One is कि अमेरिकन डिमांड है कि जनाब 20 years दा मोरेटोरियम तुसा प्रोड्यूस कुछ ना करो ये आदम के जनाब 5 years. Secondly, ऐसा कहीं इंटरनेशनल बॉडी को लेसो जरा इनरिच यूरेनियम में वेपन ग्रेड and to the against the sun draw करेसो यूरेनियम for civilian program. But ये technical चीजें हैं really. I mean, if a country has the capacity and wherewithal to produce, to process uranium, then then there's another thing which is needed that you open up the program to IAEA inspections. ये वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मसला ये है कि कौन you need mediation, you need expert involvement, IAEA दी वगैरह वगैरह. And then if it's linked to US not bombing Iran, then at what point, what would be the red lines? I mean, all of these points can be decided, but it needs a longer discussion. And मैं समझदी हां कि अगर कुशनर ते स्टीव विटकॉफ आंदे पिन, which is something which should have happened. I think after JD Vance, what Iran and US need is a more technical level talk on which they can thrash out these things. अगला जड़ा issue है वो है of course Lebanon दा. ते मसला वो खड़े कि what would satisfy Israel. Now Israel को हिट का proxies the issue था है Hezbollah and Hamas. They were challenged क्योंकि हिजबुल्ला अगर तुसां लिखे जिवें उन्हां इंटरसेप्ट करके उन्हां दे मोबाइल फोन जड़ा तमाशा किया लेबनान ने हमास को भी कुटिया लेकिन एक दे नॉट बीन एलिमिनेटेड एंड ये जेडी सारे मुस्लिम दुनिया में हाहूकार बची खड़ी है कि जी वो ईरान जीत गया. If that's a popular perception, then naturally वो हमास से हिजबुल्ला ही they are more encouraged वगैरह वगैरह. But the other problem with Israel has, it doesn't want a regional challenger to its power. And how do you arrive at that? How do you calculate that? What kind of talk, what kind of engagement? So it's a very complex issue. तीसरा सर ये है कि Middle East itself, UAE जड़ा है ये तो सईद साहब ने भी 10 दफा गाज थी है कि इन्हें 79 के बाद UAE was a direct beneficiary of US shifting away from Iran to Dubai. This Dubai model emerged. And therefore it sees itself its power challenge. Now, ये भी है कि अगर एक को पीस डील स्ट्राइक कीजिए तो उनके विच UAE is a net loser. Saudi Arabia is much bigger. It will get affected and it will have to think kind of more intensely about its security, which in a way it has done by signing the mutual defense agreement with Pakistan. And what it expects from Pakistan is not just conventional security, but also
a nuclear deterrent. Which doesn't mean that Pakistan should be shifting its weapons there, its Mm-hmm. nuclear weapons, but an understanding that if it ever comes to that, I mean, uh, they can arm twist and aid on talks वगैरह थे, bringing Iran to the table. हुंदे विच पाकिस्तान दी nuclear deterrence ने इना वे कम ही कीते कि एक सारी एक हई nuisance कि भाई ये nuclear weapon state है, militarily more powerful है. It could likely jump into war. Pakistan also had longer conversations, and some बुल वेंदे से कि actually पाकिस्तान आर्मी ने 2022 कनो पहली ॻाल्हि त है कि जरा सारा जनरल कियानी वाला पीरियड हा 2008 onward एक चेंज आया हा वो ये हा कि they built sufficient understanding. They eliminated the sectarian war factor in Pakistan. Mm-hmm. उनको पहले तो देखो रोज का तमाशा लगा खड़ा होगा. ये सारे ग्रुप लश्कर तैयबा लश्कर जंगी वगैरह वगैरह एक करेने हन हमले करेने हन सेक्टेरियन वॉरफेयर वो मुक्की 2008 onward. 2022 major shift was that one Raheel Sharif General Raheel Sharif दा पीरियड आया जिंदे तो आपको शायद याद होवे प्रेसिडेंट रूहानी आया हा पाकिस्तान ते बदतमीजी थी ही राहील शरीफ was rude to him. No. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 22 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਸੋ ਫਰਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ क्या दिन Iran. Iran they started to improve relations and this is what General Asim Munir had in his pocket when he went, to play a role to bring US and Iran on the table. The other thing is कि हर कोई सवाल करेंगे कि जो वो was Pakistan the likely player in initiating the talk. मेरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान ही उसने रोल प्ले किया क्योंकि अमेरिका चाहता हा कि ये रोल प्ले करे. Arab countries were partisan. Some were more bitten and bitter because of Iranian counter bombings. And they were disappointed कि अमेरिका नाल टॉक की भी गाल करेंदा पे और बॉम्बिंग भी करेंदा पे ते इना बॉम्बिंग चंगी भली कीती है ईरान ने ते जेड़ा only person who was left there was then Asim Munir who could play a role on both sides. And the fact of the matter is कि अमेरिका ने चाहे कि ये रोल प्ले करे तो भी कोई कॉन्वर्जेशन शुरू थी है क्योंकि एक पॉइंट आया कि जेडी कॉस्ट थी पॉलिटिकल कॉस्ट has increased for Donald Trump and that's why he wants the negotiation. He wants to be able to say कि अच्छा भाई मैं मुका देते मैं इन्हां नाल डील कर लीती है मैं इन्हां को मनवा के दे वगैरह वगैरह उनका होर भी ये मोटिव है. Now, he was Pakistan could play that role. Now, will we see a deal? Is anybody's guess. But itne मामले पेचीदा हैं, there are layers. And the fact is that America wants to have a deal in which it continues to then play a role in the Middle East. बहु दोस्तां दी शायद हो रहा होवे कि भी China, Russia, but we are not perfectly a multipolar world as yet. There is America's role, as I mentioned earlier, as a hegemon has been challenged, but
There's nobody else which has emerged as a competitive power. Hmm. So America would continue to play a role in the Middle East. हालांकि बहु तकरीरां पिछले दीवार तुसां ही सुनिया होसन when Saudi foreign minister could we are disappointed in the United States वगैरह वगैरह Hmm. वो सब disappointments अपनी जाके लेकिन ये है कि वो they are still dependent on the US or Western security framework. Hmm. दूसरा ये है कि वेस्ट ओवरऑल वांट्स टू प्ले अ रोल एक इशू जिंदा मैं जिक्र नहीं किया हाली तक वो है हुर्मुज दा ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक दैट इवन Iran despite establishing control of a small passage where it can throttle shipping. Now shipping दा एक बहु एक छोटा जा प्रिंसिपल है कि अगर एक ships commercial ships जिवें लंघदे हैं and if Iran decides to challenge, all it needs is not big fighter frigates or cruisers or submarines. All it needs small boats packed with RDX. Hmm. And it's not going to destroy a ship, but it can, dig a hole in the hull. Hmm. And these are millions of dollars worth of equipment, even civilian commercial shipping. Hmm. So nobody wants to, I mean, it could happen to one in, say, 50 ships, Hmm. but nobody wants their ship to be the first one Hmm. or the one out of 50 to have a hole. So, वो सारी shipping जड़ी है ना वल वो थी वेंदी है घट वेंदी है. Nobody wants to have a challenge and उनका result दिते के insurance shipping दी जड़ी cost है वो increase कर रही है. Hmm. The same problem Hormuz जड़ा है वो straight उनका इतना एक part एक narrow है कि aircraft carrier again cannot go through and again you can have the same problem for a naval vessel the Hmm. threats are the same. So जो America ने किते counter blockade it's a blockade around another blockade. Hmm. उनके जो नाल दे एरियाज इन के जी अच्छा ईरान को फायदा ना चावण ॾिसूं लेकिन व्हाट वी आल्सो सीन के पिछले ॾींहं में कोई 20 ships have passed including Chinese including French including even Pakistani. Hmm. Recently बल्कि कल दी गाल है कि 2 Indian ships have been because I think the documents were not complete or something they have been turned away. So right now it kushti थी pie on know who controls it but then there is another force which is being developed independent of the US that is the European Union. So Macron and Starmer they're also ready to send their own ships to put pressure on of course on Iran and be able to negotiate with it. Hmm. Very tricky masla hai. Kada bante hal kisi. I don't think that the entire region is ready to give control of Hormuz to Iran. कि भाई अच्छा भाई और Iran सारा अपना manage करे. That needs to be negotiated. But जिवले negotiation थीसन अमू को गाल निकलसी तो पता लगसी. लेकिन right now these are the three issues on which the future of a deal and the future of peace in the region stand. I'll stop there. Hmm. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੈ ਆਈ ਗੋਟ ਜਸਟ ਨਾਓ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ. Yeah. ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੈਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਿਟਕੌਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟਰਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੇ. सर इदा एक मतलब ये है कि या तो टॉक्स हैव बीन डाउनग्रेडेड. सेकेंडली ये दुए इकट्ठे सिर्फ ये ना आंदे पियो सन कोई टीम ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं आंदी पियो सी. या तो इश्यूज हाली बहुत ट्रिकी हैं. देखो पिछली दफा जड़ी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स थे ना उनदे विच मसला ये पौंदा पिया
ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਸੇजेस एक्सचेंज करेंदा पिया मेरे सोर्सेस ने आखे कि जी मसला ये पौंदा पिया कि अमेरिका को जिवें लियो अमेरिका को आदे आने कभी ईरान ये आदे पेन ते अमेरिका को फटाफट जवाब आ वेंदा है वेरी सेंट्रल स्टेट इतना मसला होता 5-5 6 घंटे लग गए क्योंकि there are multiple power centers in Iran. There is the IRGC, there is there are the politicians, then Bavian, they इयां भाजते ईरान भी गया आसिम मुनीर के भी अच्छा चलो हुन ए पैगाम इन रिवाइज मैसेजेस ए मैं आखना ते ए चलो तुसां सारे बैठ ही हो ते गाल करो तो I think there is a division within Iran as well on difference of opinion on how far to go with the United States अपनी अपनी perception है right now the only benefit I think we can have now would there be two opinions in है कि ईरानी समझते हैं कि वल बॉम्बिंग शुरू थी सी दूसरी ओपिनियन है कि खैर एक्सटेंड की वैसी सीज फायर लेकिन दो चीज़ां हैं अगेन politically I think politically JD Vance जड़ा है वो I mean had he struck a deal he would have been a direct beneficiary of political beneficiary hekte MAGA भी again is divided who does Trump want to be his heir so there's a technical issue and the technical issue is that you can't have a US even deputy president fly into a region a second time so repeatedly but the other is कि technical level ते गुफ्तगू जोड़ी है ना वो करेंदे पिन and the other thing is कि Iranians ने initially था इनकार किया कि विटकॉफ ते कुशनर ना होवन लेकिन ये जोड़ी JD Vance दी लीडरशिप में जेड़ा टीम आई है इस्लामाबाद उहदे विच कुशनर and विटकॉफ तहन so they probably also developed a level of confidence कि अगर ईरानी भी आंदे पेन इस्लामाबाद तो वल जाहिर है उहे गाल ता करे सन वल ईरानियंस डेलीगेशन भी तो ऊ हिसाब नाल हो सी ना दैट वुड ईरानियां द डेलीगेशन विच मेरे ख्याल है कोई इतना चेंज ना हो सी बिकॉज गाल करने वाले ही तो कहीं थोड़े हैं ना politically there is Ghalibaf, there is Arachi, couple of other people. ज़्यादा लोग देखो ना लरजानी जड़ा मार बितोने there aren't many politicians left who have the knowledge and the capacity to negotiate with the West. IRGC ਦਾ अपना एक आइडिया है तो I don't think कि उत्था कोई मेजर चेंज आसी डेलीगेशन में अच्छा बट इत्था तइयो है कुछ क्योंकि आसिम मुनीर ने जड़ा ज्यादा वक्त गुजारे ने उता IRGC नाल गुजारे ना नहीं IRGC वाले I don't think that they'll sir I don't think IRGC will take the risk of coming will take the risk won't take the risk of coming कि IRGC ਦਾ कोई हाँ ना वो तो ना सही लेकिन इन्हें को इनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन तो उठा ही रह गई है ना खातम नबी दे हेडक्वार्टर है सर बेशक उठा होवे लेकिन ये है कि सारे नाल गाल IRGC is one of the players in Iran not the only one हाँ सही है but they are powerful they have yes to say. yes they are militarily but ये कि ये उन्हां नाल भी गाल कीती होसी जेड़े कि गाल करना चाहने देखो ना अगर फर्ज करो तुम्हारा कहीं दोस्त ना झेड़ा थींदा पे तुसा आखो जी मैं तो गाल ही नहीं करेंदा मैं तो शक्ल ही नहीं देखना चाहता मैं तो नाल क्या गाल करे सा मैं
ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸਾਨਾ ਵਾਲ ਗਾਲ ਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ को जरा समझाओ well ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਾਨਾ so the point is that he would have tried to communicate and talk to IRGC लेकिन ये है कि he would have had to talk to people who are interested in a conversation बहरहाल मतलब है हाली काफी इंटरेस्टिंग है ये ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ काफी देखो इधर क्या बज़ाहिर तो कोई नतीजा निकलता लगता कोई नहीं पर इतनी जल्दी थी भी नहीं सकता ना हाँ इतने सारे मसाइल हैं एक दिन में कीवना ही ना हो हाँ हाँ चलो ये भी ठीक है कि भाई टेबल ते बुला इन्होंने इस्लामाबाद ने बुला दिते जा ये भी क्योंकि ईरान ने कॉन्फिडेंस शो किए ना कि असां ये कॉन्फिडेंट के भाई इतना गाल कर सकें सही अच्छा उन्हें चे या डॉक्टर साहब के वो जड़ा एक वो दोपहर को सारा आपस में यो आई गाल बात सही है जा उन्हें ईरान को इंटैक्ट रखन भी तो अमेरिका दे इंटरेस्ट है छोसी ना ना सुन ये अच्छा ये जड़ा है ना थोड़ा एक पर्सपेक्टिव है you know but we can agree to disagree ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਰ कि militarily totally destroy करना ईरान को possible नहीं the way it was with Iraq you cannot you know through aerial bombing to destroy एक मुल्क को नहीं तो बम मार के लेकिन ट्रंप ही आखे कि भाई जड़े विच यूरेनियम है वो अंडरग्राउंड दफन है उन्हां दी you know you can assume कि इन्हां दी कैपेसिटी इतना पई हो सी लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हां कोल है it is remain intact the other is कि अंजीती तुसा boots on ground ना करे सो ना जेड़ा वन के गोलेन चीज़ां को कढेन उन्हां को खत्म करेन and boots on ground का ऑपरेशन ईरान में थी नहीं सकता मुश्किल है not at this time हाँ वो तो मेरे ख्याल अमेरिका हो इतना इंटरेस्टेड भी कोई नहीं बूट्स ऑन ग्राउंड है सही पहले भी कहना हा इन्हां दा ख्याल यो हा कि असां वेसू बमबारी करे सू उन्हां दी टॉप लीडरशिप को इंक्लूडिंग अली खमेनाई मार लेसू मर वेसी बल थोड़ा यो assumption है ना I'm sorry regime change थी वैसी मैं जा लोग सड़कों से निकल आसन वगैरह वो नहीं क्या ना ते उनके बाद अगर चेंज खेते आमने वो militarily it's not doable ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ट्रम्प for you know Republican Party ये वो which then divides the party so it's not a purely a military question it's a political question as well सही कोई दोस्त को सवाल करना चाहें हाँ जी मेरी आवाज आती पई है सही साहब जैसे डॉक्टर साहब शुक्रिया बड़ी डिटेल नाल तुसां गलबात कीती है मेरे दो एक क्वेश्चंस हैं एक तो ये कि ईरान चूंकि सब तो बड़ा चैंपियन है पैलेस्टीनियन काज दा हुणे पीएलओ नाल एक एग्रीमेंट यूएनओ दे चार्टर ते यूएनओ दी टेबल ते भी पिया है पहली गल है कि क्या ये तमाम जड़ा प्रोसेस चलना पे इस्लामाबाद प्रोसेस डायलॉग दा दुहाई मुल्कों के दरमियान क्या फलस्तीनियन क्वेश्चंस को ईरानियन टच करे सुन या इसको बाईपास कीती वे सन ते दूजा क्वेश्चन है कि जेड़े भी प्रोसेस जड़ा चलना पे इस दे जेड़े भी नताइज निकलने क्या जड़ा पोस्ट वार जड़ा ईरान अंदर को पॉलिटिकल चेंज यानी कि जड़ा एक काउंसिल ऑफ गार्डियंस बैठी है सो कॉल्ड मुल्ला वो सारा कुछ कंट्रोल करते पे क्या ऑटोमेटिकली ईरानियन पॉलिटिकल रिजीम में कोई चेंज दे चांसेस हैं या कोई ना
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पहले जेड़ा है ना फलस्तीनी सवाल फलस्तीन का देखते हैं कि इनडायरेक्टली डिस्कशन शायद आवे जना लेबनान दा हो सी ईरान सपोर्टिंग इट्स प्रॉक्सीज लेकिन आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली टच करे सन फलस्तीनिया दा मसला। Now things have become too big. It's grown outside Gaza and the Palestinian issue. In a way, Palestinian issues got kind of damaged because of this war. Secondly, post-war Iran so that is a long-term thing. मुझे एक मेरी अर्ज ये है कि फर्ज करो जंग खत्म होती है कोई डील होती है वगैरह वगैरह बल आहिस्ता आहिस्ता देखो आफ्टर हिस्टोरिकली तुसा देखो ना आफ्टर एवरी बिग वॉर देयर इज ऑलवेज अ सिविल अनरेस्ट सिविल रेजिस्टेंस वो वेले अगर फर्ज करो थोड़े जिस हाँ एक भी इशू जड़ा है वो है सैंक्शंस रिमूव करने दा ईरानी पैसे जड़े वापस आने वॉर रेपरेशंस वगैरह ना वो केस है जी वेले भुखे दे पेट पे जरा पैसे वैसे जरा sanctions removed थीसन they'd be able to go around the world trade with it ये वो सूरत में ये है कि वल वो जड़ी regime के खिलाफ resistance है वो वल आहिस्ता आहिस्ता build थीसन but that is a long term it's not going to happen in the next 2-3 years 2-3 years the regime अपने आप को रीएस्टैब्लिश करे सी ना सही उनके बाद चीज़ां तब्दील कीमत पोसेन तो एंड इट डिपेंड्स कि कितना की लेवल दा पीस रिटर्न करें दे बल ये है कि जिमें ईरान दे जेडे नेबर्स हैं उन्हें को ही वेले खतरा ये है कि मिसाइल ड्रोन तो छोड़ दो ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर भी कर सकते हैं ना क्योंकि तमाम इन ममालिक के शिया है ना शिया पॉपुलेशन है and they can activate them send जिहादी कैपेसिटी तक खड़ी है ना ईरान में तो वो मसाइल है नहीं तो आई थिंक वॉर अगर खत्म करने दिए कोई डील इमर्ज करने दिए then the 2-3 years will still be tough but things will begin to change after that and I don't right now see I can't visualize that reason is that it's not going to be a normal region after this amount of bombing मतलब है कि इतने आसान इतनी सौखा जड़ा है ना ये चीज मुकदी नहीं क्योंकि again another player in the region that we're forgetting is Israel how satisfied Israel feels with any deal और मिडिल ईस्ट को किवें दे दो गल्फ को Middle East again it's going to be it won't be as stable as it was before the war ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਗੇਨ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ because going back to Doha bombing by Israel एक पूरी स्टेबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾ ਕਤਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਅ ਈਅਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ there's also this concern that Iran jada hai with this regime
there, they feel challenges. Even if talks happen, I don't think that conflict is going to go away from the Middle East. ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਰਦਰਦੀ ਰਾਮਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਬੁੱਟੋ ਈਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਮਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਅਦਰ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ Sir, 1980s with Ziad Zamane with, I was reading New York Times article. Pakistan's forces, small or big, were committed in 22 countries. It was a mercenary model which was working very good. Only UAE Air Force होवे बहरीन विच भी कुछ साल पहले शिया को कुटण वास्ते प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए है पाकिस्तान दे फौज गई प्राइवेट सिक्योरिटी की शक्ल है सऊदी अरेबिया विच डेफिनेटली हुण इंक्रीज थी है 13,000 ट्रुप्स की गाल थी पी so that will increase but I think this is something which, I mean, it's Pakistan has always sold security as a service. Na? So, फौजी तो खुश होते हैं लेकिन गाल ये है कि it's a snake pit in the Middle East. It's a very unstable quagmire and I think I'd be very worried. You know, क्योंकि एक जमाने में लीबिया जॉर्डन सऊदी अरेबिया इराक केड़ा मुल्क है जी कोई इवन इजिप्ट सप्लाई ना करें सर्विसेज लेकिन हो सबको पहले जी फैक्शनल प्रॉब्लम है वो तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया दी है ना इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यूएई जेड़ा है वो Israel Dinal, it has its stakes there. It's also because UAE wants to be the main player in the Gulf, while Saudi Arabia wants to play that role. And in Middle East, with याद रखो क्योंकि Middle East का impact जो है वो अफ्रीका तक होगा. तो उनके ਵਿੱਚ you know Pakistan would try to play its roles. It's not easier. My only idea is that करेसी सही है अपनी सिक्योरिटी से सर्विस सेल करें लेकिन it's not the same times as the 1980s. These are more unstable times. And external सिर्फ drivers नहीं conflict they deeply internal भी हैं. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਾਈਵਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸਾ ਸਖਤ ਥੀ ਵੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ कैन यू हियर मी थैंक यू सर डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब बहुत डिटेल नाल गल कीती है और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में आ गए बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब थैंक यू सर आवन दा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ सर ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है ऑलमोस्ट क्लियर है नहीं what do you think you must have some opinion about I agree डॉक्टर साहब का ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ है बिल्कुल ठीक है अच्छा और मिडिल ईस्ट जरा रियाज साहब पूछे इट विल टेक टाइम इको असा नियर फ्यूचर इज
ਖਸੂਸਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਪਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਾਈ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੀ ਟਾਕ ਕੇ ਸ਼ਾयद कोई नतीजा ना निकले क्योंकि बहुत जमीनी इशू है। और डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन की थे इराक से ईरान का। इतना बहुत सारे लोग को गलत फहमी आई कि ईरान को तबाह कर दिता हुए थी, बिल्कुल सही। लेकिन इनका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब आज के टाक का ताल्लुक नहीं रखते। कई वेले बे सेशन नाल इहदे कोलों पुछूं खसूसन पाकिस्तान और इजराइल दे ताल्लुकात दे बारे जरा चलदा पे अंडरग्राउंड कुछ ये जरूरी क्वेश्चन है। वैसे अंडरग्राउंड बहुत कुछ चलदा पे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ जा पे ते ए लेकिन डॉक्टर साहब दी अलग टाके वेले करेसू सही लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, अगर नजीब साहब तुसा प्रोफेसर साहब अगर तुसा इजाजत दो इधर एक ब्रीफली एक जवाब तकू दे देवा। सही 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 बिस्मिल्लाह। सही एक गाल है कि 47 दे बाद इजराइल ते पाकिस्तान दी एंगेजमेंट इन वन वे और दी अदर रही है। 1970s विच भुट्टो साहब दे जमाने विच असां वाया शाह ऑफ ईरान इना को वेपन्स गिंदे सही बल ज्यादा जमाने विच भी कम्युनिकेशन सही है। ये जड़ी 502 वर्कशॉप है पिंडी दे टैंकां दी पुरजे ही आने आने बल मैं तो कुछ याद करावा एक स्कैंडल बढ़िया ईरान इराक वॉर के दौरान। एक था कर्नल ओलिवर नॉर्थ अमेरिकन इराक ईरान वॉर विच वेपन्स तो अमेरिकन प्रोवाइड किए हैं ईरान को। वो वेले ये हा कि ना चाहते हैं कि जी इराक बिल्कुल खत्म कर दे ईरान को, इना कोई वेपन्स देते। सो इट वाज अमेरिकन मनी buying Israeli weapons and then supplying it to the Iranians via Pakistan. वो मोर रिसेंटली अच्छा वल मुशर्रफ के जमाने च बहुत गुफ्तगू जरा तेज थी क्योंकि मुशर्रफ एंड देन कियानी दोनों का ख्याल आ कि यार कोई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट डिप्लोमेटिक चैनल और एक फॉर्मल कोई या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेट टू स्टेट लेवल ते होवे ताकि अच्छा उनका पर्पस ये हा कि भाई असा इजराइल दे नाल अगर बढ़ा ते थोड़ा सा रखे सो इम्प्रूव करूं रिलेशन अमेरिका सारा खुश थी वैसे सारा मसला इजराइल नहीं सारा मसला अमेरिका है। ते उनदे विच ये हा कि खुर्शीद कसूरी को भेजा ने टर्की वो मिलते आया इजरायली फॉरेन मिनिस्टर नाल ते उदी मेरे गाल थी खुर्शीद कसूरी नाल हुआ के मेरे को क्या नहीं आख्या कि यार इना को बिल्कुल ए अंडरस्टैंडिंग ना देवे कि असा इना को रिकॉग्नाइज करे सो तो ये है कि असा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते से ये वो कर आया बल लेकिन वो गाल मुक गई क्योंकि पॉलिटिकली इट्स अ वेरी अनपॉपुलर थिंग इन पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी। मतलब सारे लोग जिहड़े हैं लेकिन we've been groomed for decades on our hatred of Israel and the Jews. तो सारे पासे संबंधा होंदे कि मेरे को याद है सर एक ऑन अ लाइटर नोट के मैं सारी पुरानी घर में जड़ी एक बानी है वो था बहुत पुरानी मैं को खिलाया पालिया हुआ तो खैर उनका को झेड़ा थी गया मैं को कट छोड़ा
क्योंकि ज़ाहिर है खिलाफ गाल करण वाले मिसाल लावण वाले बई बानी आई वो उनकी मां एक भी आई कि वो बीबी वो आधी खड़ी है बेगम साहब यहूदन यू नो देन यू रियलाइज कि मंदा है खैर अम्मा आख्या वो ए नहीं आख सकती लेकिन द पॉइंट इज कि सारे पासे we have not met Jews we have no access to Israel so सारी नॉलेज इजराइल ते यहूदियां दी जेडी बेस ते वो सारी हिस्ट्री या नरेशन ऑफ अ हिस्ट्री ते है ना डेटिंग बैक टू मोहम्मद टाइम तो सारे पासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस दी द इम्पॉसिबिलिटी में कि होता भूली वनो लेकिन ये है कि एक कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट और वेरी लेटली ये जेड़ा आज़रबाईजान आर्मीनिया दी जंग हुई उनके ਵਿੱਚ Turkey, Pakistan to Israel put together in Azerbaijan, supporting Azerbaijan versus Iran and Russia, who were supporting Armenia. So, ज़ाहिर है टक्कर दिन थींदे एक पाकिस्तान दी एस्टैब्लिशमेंट पे एक फैसिनेशन भी है बहुत डी विद इजराइल मैं तो आदन के जी like Israel, we are an ideological state, the only ideological state या country created on basis of a religious ideology. एक वो है नहीं असां ऐसे तो militarily वो बहुत fascinate सारे military वाले थी कि देखो यार किने उन्हें अपने आप को build किते into a military power वगैरह वगैरह तो एक fascination है but a very limited and transactional engagement. Or cannot change TC? The answer is no. Because politically, it's going to be very costly for anyone. सही अच्छा डॉक्टर साहब एक इनोसेंट या क्वेश्चन है बिल्कुल इनोसेंट व्हाट विल पाकिस्तान गेट आउट ऑफ दिस जेड़ा को डेट थिना पे इज देयर एनी चांस टू देखो अरे कुछ सॉफ्ट इमेज सी इंदो बाद हाँ कोई सही होन सही सॉफ्ट ई कनु ज्यादा क्या सॉफ्ट में तो कुछ चाहिए हर कोई सवाल करेगा पे कोई ऐसा जरीदा कहनी कोई अखबार कहनी जेड़ा आसिम मुनीर उते लिखदा ना खड़ा होवे yes there has been a softness in you know मेरे हमसाए के अंग्रेजा वाले हमसाए विच में रानियां देसां विच नहीं रांदी पिछले बार मेरी हमसाई ने पूछा कि so what is Pakistan doing now can it stop the war एक वो इमेज बिल्डिंग थी है लेकिन पाकिस्तान को मनते क्या मिलती देखो I think two things one is that I think this is Project Asim Munir Asim Munir wants to change Pakistan he wants to it's fighting back India क्योंकि मोदी जी ने बहुत मेहनत की थी करने वास्ते कि भी पाकिस्तान बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल थी वने पराया स्टेट ये वो तो one the diplomatic gains have been made कि भाई पाकिस्तान पराया स्टेट नहीं बल्कि पाकिस्तान is middle of a is very central to a very powerful dialogue so वो है ये इनका एम्बिशन ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान को करे लेकिन दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट व्हिच इज स्टार्टेड विद हिम इट गोज बैक टू बाजवा डेज तो को याद हो सी 22 में नेशनल सिक्योरिटी पेपर एक आया पाकिस्तान इशू किया उनदे विच सही ये हा कि इना ताई उनदे विच आख्या कि पाकिस्तान विल प्ले अ रोल इन वेस्ट एशिया वाली को पिछू दिन वञो जरा तो बाजवा को पहले किस्सा शुरू थी दे भुट्टो साहब के जमाने में मैं के भुट्टो साहब द एम्बिशन हाउ टू बिकम make himself in Pakistan a leader and India's non-aligned movement
He didn't see a role for himself. So the only place where he thought he could have a role was the Middle East, Muslim world. उत्ते थोड़े इजिप्ट वगैरह आवे ने वो लिफ्ट ना करवे ने वो आप ने खाना so Arab world and the Persian Gulf is where Pakistan fought in the 70s and then later on during Ziaul Haq in the 80s, then after 22 that it intends to play a role in this part of the Middle East. So a global image, a global relevance. Okay, Middle East is not going to be history. Countries, for example, बहुत सारी गुफ्तगू शुरू थी ना जिसमें ऑयल दा क्राइसिस होने आए पूरी दुनिया में चाइना जिंदा सब को ऑयल इफेक्ट थे तो एक गाल थी कि जी हम कंट्रीज आर गोइंग टू लुक एट अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स but again that's a longer term project. You know, China will look at batteries, alternative energy, but it's not happening in the next 2, 3 or 5 years, or maybe 10 years. So as long as Middle East is relevant, this is the place where Pakistan wants to put itself in. So अच्छा इकोनॉमिकली इनका फायदा किसी जवाब है नहीं। देखिए वो इकोनॉमी पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस आई हैव टू डू विद पाकिस्तान इटसेल्फ। देखो मैं थोड़ा जा डाइवर्ट जरा करेली किया। एक तो ये है कि द चैलेंजेस आर नाउ इन साउथ एशिया इन जनरल। क्योंकि मेरी कल परसों एक दोस्त ना डालते हुआ कि देखो ना ये बड़ा अच्छा हो गया आसिम मुनीर ने किया। पहले तो पाकिस्तान जो है मुझे देखो ना पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकता इंडिया से, उनकी इकोनॉमी कहाँ हमारी कहाँ, तो अब देखो ना इसने वो कर लिया। मैं उनको समझाया मैं कि यार इंडिया दी इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मैं क्या अगर वहाँ के देखो ना जी वो मोहसिन नकवी ने कहा कि $100 बिलियन जो थे पाकिस्तान से लॉन्डर हुए टू दुबई। मैं एक तो उनको अर्ज किया मैं कि मेरी दोस्त अगर कहीं जमाने $100 अरब बहु अमाउंट होती है। मैं क्या 100 अरब मैं क्या पागला वाली गाली करें मैं क्या $100 अरब अगर मौजूद तुसा ये आधे पे कि कहीं जमाने 100 अरब तोड़े मुल्क दे विच हन। मैं क्या अगर वो कहीं जमाने होवे ना पता तो लगे हाँ। एंड जी वेले 100 अरब निकल दे ना तो वो भी फील थी दे। हाँ जाहिर है इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैं क्या के चा गाली मैं क्या अफरो ही गाली करें देंगे। मैं क्या पहले वो चंद्रा इमरान खान आया वो अदा के जी पता नहीं कितने बिलियन लॉन्डर थे वो खेलते आसान। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट हैड द कैपेसिटी कि इतने पैसे उन्होंने तरह निकले हुए। नंबर 2 मैं क्या ये सिर्फ दुबई में पाकिस्तानी पैसा नहीं गया खड़ा, इंडियन पैसा ही गया खड़े। इंग्लैंड भी क्या खड़े सारे ना ऐसे इंडियन तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना ते लोग मैं बल्कि दोस्तों को इंडियन जो पढ़े लिखे दोस्त हैं जिन्हें को इकोनॉमी का कुछ पता है मैं उन्होंने को पूछा जी वेले बॉम्बिंग थी दुबई दी के मैं कि थोड़े लोग वापस गए ना सन पैसे उन्हें के यार उन्हें इतना स्ट्रक्चरल इश्यूज उनमें मौजूद है। They probably try to find a third place. They're not going to bring it back to India. So एक का मैं ये लंबी गालियां से कहती है कि just to explain the difference, but also कि economy के जिले सारे देखो ना governance उन्हें दी उन्हें खड़ी है, confidence उन्हें तो उन्हें लोगों दा क्या नहीं, तो अपना businessman invest नहीं करेगा पिया। पल जेड़े रीजन दे आस-पास वॉर थींदी पई होवे उथा
क्योंकि बाकी दुनिया को तो इन्वेस्ट कहना थी सी ना, यो कना तो मुंह में गिरा घात देसन, कदा सऊदी अरेबिया घते सी, कहीं कदा कोई घते सी, बट इनको ज्यादा कह नहीं। व्हाट डू यू मेक इट? अच्छा बाल तो हड़ा कोई इंस्टीट्यूशन तारा कोई बच नहीं गया सिवाय फौजी फाउंडेशन ते पाकिस्तान आर्मी दे। इंदे उत्ते तुसा इकोनॉमी बिल्ड नहीं में कर सकते। बट वन पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक, व्हिच इज एक्चुअली डॉक्टर प्रोफेसर नजीब साहब हाथ जोड़ के वो मैं डाइवर्ट करेगी पियां जरा बहु सारा। मेरा ख्याल है कि जेड़ा प्रोजेक्ट आसिम मुनीर है वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान दी ग्लोबल रेलेवेंस इंक्रीज करन, रीबिल्ड पाकिस्तान इकोनॉमी को करना चाहते, आई थिंक वो सोशली भी करना चाहते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इतना ज्यादा मुकाबला है ना इंडिया दे नाल कि वो पिछले दिना जिवें आशा भोसले दा वो जियो कैमरा ने नोटिस कर देता। I mean, he wants to build a new society. और तोड़ी यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटीज वाले गाल करन नहीं आंदे पढ़े लिखे लोग। हुन डॉक्टर जावेद इकबाल ते कासिम अली शाह ते ई किस्म दे लोग, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स ते नैब वाले ते ई किस्म दे लोग आने। थोड़ी एक मजीद डीपोलिटिसाइज सोसाइटी थी वैसी। आई मीन वी आर एक्चुअली व्हाइल negotiating this war in the Middle East, a new Pakistan is also being born. सही गाल है। वो तो ज्यादा मतलब है, it's going to be very tough for us to live. Ja. It goes without saying. डॉक्टर साहब आप बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और गजनफर साहब ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया लाइव, क्योंकि उन्होंने ट्रांसमिशन चलती पई है फेसबुक ते भी यूट्यूब ते भी, ते दोस्तों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सारे को सलाम। सही अल्लाह हाफिज।